20 वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन को विस्तार देने के लिए इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी शरद तथा वर्षा ऋतुओं में वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हैं। ऐसा करते समय वे विविध रूपों के द्वारा मनोहारी उपदेश देते हैं। श्री शुकवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्ने मोक्षमात्मन गोपा स्लीब समाचख्यु प्रलंबधमेव चर। एक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ग्वाल बालों ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलंबासुर का बंध किए जाने के कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। गोपवृद्धाश्व गोप्यश्व तदुपाकर्ण्य विस्मिता मेनिरे देव प्रव्र कृष्ण राम अब्रिजानगतो। 2। यह वर्णन सुनकर बड़े बूढ़े गोप तथा स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गए और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही महान देवता हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। ततः प्रावर्तत प्रावृत सर्वसत्वसमुद्भद्वा विद्योत्मान परिश्रीर विस्फूर्जनित नभस्तला। 3। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवनदान देती है। आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। सानि नीलांबुदव्योम सविद्युत टनिक्लुभी अस्पष्ट ज्योतिराच्छन बहुत सगुण बभौम। 4। तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। इस तरह आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। तात्पर्य, बिजली की उपमा सत्वगुण से, गर्जना की रजोगुण से तथा बादलों की तमोगुण से दी गई है। इस तरह वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बादलों से ढका आकाश उस शुद्ध आत्मा के सदृश है जो प्रकृति के गुणों से विचलित हो जाता है, क्योंकि तब यह आच्छादित हो जाता है जिससे उसकी मूल ज्योतिर्मयी प्रकृति भौतिक गुणों के कुहासे से मंद मंद प्रतिबिंबित हो पाती है। अष्टामासानि पीतेद्भूम्याश्लोदमयन वसु स्वगोभिमें तुम्हारे भे पर जय काल आगते। 5। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। तात्पर्य, आचार्यगण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपत्ति के भाप बनने को तुलना राजा द्वारा कर वसूल करने से करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 20 में इस रूपक की व्याख्या इस प्रकार को है। बादल धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा गया संचित जल है। सूर्य लगातार 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाष बनाकर जचड़ाता है और यह जल बादलों के रूप में संचित होता है जो आवश्यकतानुरूप जल के रूप में बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार सरकार नागरिकों पर तरह तरह के कर लगाती है जिसे नागरिक समुदाय कृषि, व्यापार तथा उद्योग जैसे अपने भौतिक कार्यों से चुकता करता है। इस तरह सरकार आयकर तथा विक्रय कर के रूप में भी कर लगा सकती है। इसकी उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल खींचने से दी गई है। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर सारे विश्व में वितरित करती है। इसी प्रकार सरकार द्वारा संग्रहित करों को जनता में शैक्षणिक कार्य, जनवरी कार्य, सफाई कार्य इत्यादि के रूप में वितरित कर देना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अनिवार्य है। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए ही कर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत संग्रहित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण में किया जाना चाहिए। तडिद्वंतो महामेघाश्वन भ्रसन वे पिता प्रीणन जीवन हासे मुमुचु करुणा इव 6। बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए जाकर दूर ले जाए गए थे। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह इस संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे थे। तात्पर्य, जिस तरह कभी कभी महान दयालु व्यक्ति समाज के सुख हेतु अपने जीवन या धन का उत्सर्ग कर देते हैं, उसी तरह बादलों ने सूखी पृथ्वी पर जल बरसाया। यद्यपि इस तरह से बादल विनष्ट हो गए किंतु पृथ्वी को खुशी के लिए उन्होंने मुक्त भाव से वर्षा की। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झकझोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो ये बादल एक धनी पुरुष की भांति होते हैं। जिस तरह आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना सारा कोष खाली हो जाने पर भी धन लुटा देता है, उसी तरह ये बादल पृथ्वी की सतह पर अपना सारा जल वितरित करके स्वयं रिक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो वे उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ता है, और जब दान देने की आवश्यकता पड़ती तो वे धन का वितरण इस तरह करते मानो बादल जल वितरित कर रहा हो। बादलों द्वारा जल का वितरण इतना उदार होता था कि इसकी तुलना महान दानी व्यक्ति द्वारा धन वितरण से की जाती है।
बादल से इतनी प्रचुर वर्षा होती है कि यह जल चट्टानों तथा पर्वतों पर और जहां आवश्यकता नहीं है उन सागरों पर भी बरसता है। बादल उस दानी व्यक्ति की तरह होता है जो वितरण के लिए अपना कोष खोल देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव नहीं करता। वह मुक्त हस्त दान देता है। अलंकारिक भाषा में बादलों में जो बिजली चमकती है वे ऐसा प्रकाश है जिससे वे पृथ्वी की दुखित अवस्था को देखते हैं। तेज बहने वाली हवाएं उनके गहरे सांस हैं जैसा कि किसी दुखी व्यक्ति में देखा जाता है। पृथ्वी की दुखित अवस्था देखकर बादल वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए वे जल बरसाते हैं। तपह कुशादेव भिड्ढा आसीद वर्षि यसी मही यथैव काम्य तपसस्तनु संप्राप्त तत्फलम। 7। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी किंतु वर्षा के देवता द्वारा तर्क किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी होगी। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण कृशकाय हो जाता है किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर वे पुनः पूरी तरह हष्टपुष्ट हो उठता है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। वर्षा के पूर्व सारी पृथ्वी सभी प्रकार की शक्तियों से क्षीण होकर अत्यंत दुबली प्रतीत होने लगती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की संपूर्ण सतह वनस्पति से हरी भरी हो उठती है और अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ दिखने लगती है। यहाँ पर भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति से इसकी तुलना की गई है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की लहलहाती अवस्था की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से की गई है। कभी कभी जब कोई देश अवंचित सरकार द्वारा पराधीन बना लिया जाता है तो सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तियों तथा दलों को कठिन तपस्या करनी पड़ती है और जब वे उस पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वे खूब वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह भी वर्षा ऋतु में पृथ्वी के लहलहाने के तुल्य है। वस्तुत मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होते ही वे असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग करता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है उसे जो फल प्राप्त होता है वे क्षणिक होता है और केवल अल्पज्ञानी ही ऐसे फल की कामना करते हैं। निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भांति नग्रहा यथा पापेन पाषंडा न हि विदाः कलौ युगे। 8। वर्षा ऋतु के सौज के धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे थे किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग में पापकृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटियों पर यत्न तत्र बहुत से जुगनू दिखते हैं और वे प्रकाश की तरह चमकते हैं किंतु आकाश के नक्षत्र यथा चांद और सितारे दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार कलयुग में नास्तिक अथवा दुष्ट लोगों की प्रधानता हो जाती है किंतु आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक सिद्धांतों का वास्तव में पालन करने वाले व्यक्तियों का प्रायः लोप हो जाता है। इस कलयुग की तुलना वर्षा ऋतु से की गई है। इस युग में असली ज्ञान भौतिक सभ्यता की प्रगति के प्रभाव से ढक जाता है। सस्ते मनोधर्मी नास्तिक तथा तथाकथित धार्मिक सिद्धांत बनाने वाले लोग जुगनुओं की तरह प्रधान बन जाते हैं जबकि वैदिक सिद्धांतों अथवा शास्त्रों के आदेशों का हरता से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वे आकाश के वास्तविक ग्रहों सूर्य चंद्रमा तथा तारों का लाभ उठाएं, जुगनुओं के प्रकाश का नहीं। वस्तुतः ये जुगनू रात्रि के अंधकार में कोई प्रकाश नहीं दे सकते। जिस तरह वर्षा ऋतु में भी कभी कभी बादल छट जाते हैं तो सूर्य चंद्रमा तथा तारे दिख पड़ते हैं उसी तरह इस कलयुग में भी कभी कभी कुछ लाभ मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वैदिक आंदोलन जो हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का वितरण है इसी तरह से समझा जाता है। जो लोग गंभीरतापूर्वक असली जीवन की खोज करते हैं उन्हें चाहिए कि वे मनोधर्मियों तथा नास्तिकों के तथाकथित प्रकाश को न ग्रहण करके इस आंदोलन से लाभ उठाएं। श्रुत्वा पर्जन्यनिन्वन मंडूका ससुजुर्गिर तुष्णी शबाना प्राग्यद्रुद्रायणा नियमात्य। 9। वे मेंढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक डराने लगे मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरुवार द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेंढक डराने लगते हैं मानो एकाएक विद्यार्थी गण अपना पाठ पढ़ने लगे हों। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातःकाल जल्दी जग जाते हैं।
किंतु वे स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती है तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरुवार के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातकालीन नित्य कर्म करने के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। आसमनुत्पत गामिने क्षुद्र नद्योर्नुशुषति पुंसो यथा स्वतंत्रस्थ देह द्रविण संपद। 10 वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियां बढ़ने लगीं और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। वर्षा ऋतु में अनेक पोखर, सरोवर तथा छोटी छोटी नदियां जल से भर जाती हैं, अन्यथा वर्ष की शेष अवधि में सूखी रहती हैं। इसी तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति शुष्क होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, बाल बच्चे या थोड़ी बहुत बैंक बचत हो जाती है, वे फलते फूलते प्रतीत होते हैं, छोटी छोटी, किंतु बाद में वे शीघ्र ही उसी तरह शुष्क हो जाते हैं जिस तरह छोटी छोटी नदियां तथा पोखर सूख जाते हैं। विद्यापति कवि ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पति इत्यादि की संगति में निश्चय ही कुछ आनंद होता है, किंतु वे आनंद मरुस्थल में एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह पगलाया रहता है जैसे कि मरुस्थल में हर व्यक्ति पानी के पीछे। यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ न मात्र का ही है। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े रहते हैं, किंतु समाज, मित्र तथा संसारी प्रेम के रूप में हमें उसकी एक बूंद से अधिक नहीं मिल पाती है। हमारी तृप्ति कभी नहीं हो पाती जिस तरह की छोटी छोटी नदियां, सरोवर तथा ताल तले या शुष्क मौसम में कभी जल से पूर्ण नहीं हो पाते। हरिता हरिभिष्पैरित गोपैश लोहिता उच्छलीन शुक्रत छाया नृणा श्रीरव भूर्भूत। 11 नई उगी घास से पृथ्वी पन्ने मरकत की तरह हरी हो रही थी। इंद्र गोप कीटों ने उसमें लाल रंग मिला दिया और श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों ने और भी रंगत ला दी। इस प्रकार पृथ्वी उस व्यक्ति जैसी लगने लगी जो सहसा धनी बन जाता है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है कि नृणास शब्द राजसी व्यक्तियों का सूचक है। इस तरह गहरे हरे खेत जो चमकीले लाल कीड़ों तथा श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों रूपी छत्तों से रंग बिरंगे लग रहे थे, उनकी तुलना शाही सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से की जा सकती है। क्षेत्राणि शस्य संपदि कर्षकाणा मुद्दंदिदो मान्यनामनुत्तपम वै दैवाधीन मजानताम। 12 अपनी अनारूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु वही खेत उन लोगों के हृदयों में पश्चाताप उत्पन्न कर रहे थे जो इतने घमंडी थे कि खेती के कार्य में नहीं लगना चाहते थे और यह नहीं समझ पाते थे कि किस तरह हर वस्तु भगवान के अधीन है। तात्पर्य: अधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का घबराहट उठना एक सामान्य बात है। वे या तो समझते नहीं या भूल चुके हैं कि यह वर्षा उन फसलों को से प्राप्त अन्न को वे खाएंगे। उन्हें खाना तो अच्छा लगता है, किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान इस वर्षा से न केवल मनुष्यों को अन्नदान दे रहे हैं, अपितु पौधों, पशुओं तथा स्वयं पृथ्वी को पोषित कर रहे हैं। आधुनिक नजाकत भरे लोग कृषि कर्म में लगे व्यक्तियों पर नाक भौंसे कोड़ते हैं। अमरीक लोक भाषा में सीधे सादे कम बुद्धिमान व्यक्ति को कभी कभी किसान, फार्मर कहा जाता है। कुछ ऐसी सरकारी एजेंसियां भी हैं जो कृषि उत्पादन को सीमित रखना चाहती हैं, क्योंकि कुछ पूंजीपति डरते रहते हैं कि इसका प्रभाव बाजार मूल्यों पर पड़ सकता है। आधुनिक सरकारें नाना प्रकार के कृत्रिम एवं चालाकी के कार्यों में लगी रहती हैं, जिससे विश्व भर में, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गरीबों में अन्न की कमी पाई जाती है। फिर भी कुछ सरकारें फसल न बोने के लिए किसानों को पैसा देती हैं। कभी कभी ये सरकारें पर्याप्त खाद्य वस्तुओं को समुद्र में फेंकवा देती हैं। इस तरह अहंवादी तथा अज्ञानी प्रशासन जो इतने घमंडी होते हैं कि भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते या इतने बेसमझ होते हैं कि उन्हें मानना नहीं चाहते, लोगों में निराशा उत्पन्न करते रहेंगे, जबकि ईश भावना भावित सरकारें सबों को प्रचुर अन्न तथा सुख प्रदान करती रहेंगी। जलस्थलोकस सर्वे नवारी निषेव्या अविश्वनुचरण रूपम यथा हरे निषेव्या। 13 क्योंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने हो गए, जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार टीका की है। इस कान में हमें अपने विद्यार्थियों के साथ इसका व्यावहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे गंदे लगते थे, भले ही उनके अंग प्रत्यंग रूपवान थे।
किंतु कृष्ण भावनामृत के विषय में कोई जानकारी न रखने के कारण वे गंदे और दुखियारे से लगते थे। अब कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के अनंतर उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और यम नियमों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ गई है। जब वे केसरिया वस्त्र धारण करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और अपने हाथों में तथा गले में मालाएं लिए रहते हैं, तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ से चले आ रहे हों। सरिद्धि सरतः सिंधु शिलुक शोभस्वस्नोर्मिमान अपक्वयोगी नश्रिता उनका माक्त गुण योग्य था। 14। जहां जहां नदियां आकर समुद्र से मिलीं, वहां समुद्र विक्षुब्ध हो उठा और हवा से इसकी लहरें इधर उधर उठने लगीं। जिस तरह की किसी अपरिपक्व योगी का मन काम वासना से रंजित होने तथा इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति अनुरक्त होने से डगमगाने लगता है। गिरिव वर्षधारा भी माना न विविधु अभिभूयमाना व्यसनैर्यधाधोक्षजत्रेतस। 15। जिस प्रकार भगवान मलिन मन वाले भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य: पर्वत मूसलाधार वर्षा होने पर तनिक भी विचलित नहीं होते, प्रत्युत उनकी गर्त धुल जाती है और वे सुंदर तथा दीप्तिमान लगने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान का उच्च भक्त विषम परिस्थितियों में भी अपने भक्ति संबंधी कार्यों से चलायमान नहीं होता, प्रत्युत इससे इस जगत की अनुरक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ हो जाती है। इस तरह कठिन परिस्थितियों को सहन करने से भक्त सुंदर तथा कांतिमान लगने लगता है। वस्तुत एक भक्त जीवन की सारी पराजयों को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्मों का फल मानता है। मार्गा बभूवो संदिग्धास्तु नैश्छन्नाः संस्कृता नाभ्यस्यमाना श्रुत्यों द्विजय कालेन चाहता। 16। वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ न करने से वे घास फूस और कूड़े करकट से ढक गए और उन्हें पहचान पाना कठिन हो गया। ये रास्ते उन धार्मिक शास्त्रों श्रुतियों के तुल्य थे जो ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन न किए जाने से भ्रष्ट हो गए हों और कालक्रम से आच्छादित हो चुके हों। लोक बमने घेषु वधिद्य उच्छश्चल सुहदा स्थैर्य न चक्रु कामेन पुरुषेषु गुणेष्वे। 97। यद्यपि बादल सारे जीवों के शुभेशी मित्र होते हैं, लेकिन दुर्बलम न चंचल बिजली बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में इस तरह गति करने लगी मानो गुणवान पुरुषों के प्रति भी विश्वासघात करने वाली कामुक स्त्रियां हों। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है। वर्षा ऋतु में बिजली एक क्षण बादलों के एक समूह में प्रकट होती है तो दूसरे क्षण दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वे वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों का यथा अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों का भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उसका सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विक्षुब्ध हो सकता है और जब पति शुद्ध रहता है तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाता है और हर काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अत संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांति से रहे और पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो। पति पत्नी को मैथुन में संयम बरतना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावनामृत में केंद्रित करना चाहिए जिससे उनका जीवन सफल हो सके। आखिर इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब वे मिल जाएं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत में शांतिपूर्वक रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। धनुर्व्यति महेंद्र निर्गुणान च गुणेन भात व्यक्ति गुण व्यतिक्रेण गुणवायुषो यथा। 18। जब उस आकाशगण में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिसमें गर्जना करने का गुण था तो वे सामान्य धनुषों से भिन्न था क्योंकि वे प्रतिज्ञा पर टिका हुआ नहीं था। इसी प्रकार जब भगवान इस जगत में जो कि भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया स्वरूप है प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दजाओं से स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। कभी कभी बादलों की गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष निकलता है जो प्रतिज्ञारहित धनुष जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतया धनुष वक्र स्थिति में इसीलिए बना रहता है क्योंकि इसके दोनों सिरे प्रतिज्ञा डोरी द्वारा बंधे रहते हैं, किंतु इंद्रधनुष में कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं होती, फिर भी वह आकाश में बहुत अच्छी तरह टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट तो होते हैं किंतु वे किसी भौतिक अवस्था पर टिके नहीं होते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा
जो कि बाह्य शक्ति के बंधन से मुक्त है, प्रकट होते हैं। जो सामान्य प्राणी के लिए बंधन है, वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। नराजुडुपेच्छन्य स्वज्योत्स्नारजितैर्घनी अहमत्या भासित्या स्वभासा पुरुषो यथा। 19। वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता था और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते थे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, जबकि वे स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है। तात्पर्य: यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्युत्तम है। वर्षा ऋतु में हम आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि वह बादलों से ढका रहता है, किंतु ये बादल चंद्रमा को ही किरणों के प्रकाश से चमकीले बनते हैं। इसी प्रकार इस बंध जगत में हम प्रत्यक्षतः आत्मा को नहीं देख पाते क्योंकि हमारी चेतना मिथ्या अहंकार से आवृत रहती है, जो भौतिक जगत और भौतिक शरीर से एक मिथ्या पहचान है। तो भी आत्मा की निजी चेतना से ही मिथ्या अहंकार प्रकाशित होता है। जैसा कि गीता में वर्णन हुआ है, आत्मा की शक्ति चेतना है और जब यह चेतना मिथ्या अहंकार के पर्दे से होकर प्रकट होती है तो वह धुंधली भौतिक चेतना के रूप में प्रकट होती है, जिसमें आत्मा या ईश्वर की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती। भौतिक जगत में बड़े से बड़े दार्शनिक परम सत्य के विषय में बोलते समय अंततः धवलित द्वैत का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार की बादल से ढका आकाश चंद्रमा को चांदनी को धुंधले तथा अप्रत्यक्ष रूप में ही प्रदर्शित करता है, भौतिक जीवन में हमारा मिथ्या अहंकार प्राय उत्साहप्रद, आशापूर्ण तथा विभिन्न सांसारिक मामलों से परिचित सा लगता है और ऐसी चेतना ही हमें इस जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु सच्चाई तो यह है कि हम अपनी मूल शुद्ध चेतना के, जो कि कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा और ईश्वर का सीधा निरूपण है, धुंधले प्रतिबिंब का ही अनुभव करते हैं। इसकी परवाह न करते हुए कि यह मिथ्या अहंकार हमारी असली आध्यात्मिक चेतना को, जो पूर्ण रूपेण ज्योतिर्मय और आनंदमय है, मंद बनाता है। हम तब त्रुटिवश सोचते हैं कि भौतिक चेतना ज्ञान तथा आनंद से ओतप्रोत है। इसकी तुलना इस विचार से की जा सकती है कि प्रकाशवान बादल रात में आकाश को प्रकाशित करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि चांदनी आकाश को प्रकाशित करती है और बादल तो चांदनी के मार्ग में बाधक बनते हैं और उसे मंद बनाते हैं। बादल इसलिए प्रकाशमय प्रतीत होते हैं क्योंकि वे चंद्रमा की चमकीली किरणों को छानते तथा अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी भौतिक चेतना आनंदमय या प्रकाशयुक्त प्रतीत होती है क्योंकि यह आत्मा से आने वाली मूल आनंदमय तथा प्रकाशित चेतना को रोक या छान रही होती है। यदि हम इस श्लोक में दिए हुए कुशल दृष्टांत को समझ सकें तो सरलता से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। मेघाग्मोत्सवा हृष्टा प्रत्यनंद चिखंडिनय गृहेषु तप्त निर्विणा यथा च्योत्तजनाग में। 20। जब मोरों ने बादलों को आते देखा तो वे उल्लासित हो गए और हर्षयुक्त अभिनंदन में टेरने लगे। जिस तरह गृहस्थ जीवन में दुष्वित लोग अच्युत भगवान के शुद्ध भक्तों के आगमन पर हर्षित हो जाते हैं। तात्पर्य: शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रथम गर्जन करते वर्षा के बादलों के आगमन के साथ ही मोर प्रफुल्लित हो उठते हैं और अत्यधिक सुख में नाचने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद की टीका है, हमें इसका व्यावहारिक अनुभव है कि कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने के पूर्व हमारे बहुत से शिष्य शुष्क और खिन्न थे, किंतु भक्तों के संपर्क में आने के बाद वे अब प्रफुल्लित मोरों की तरह नाच रहे हैं। पीतवाप पाद पाप अधीरासनात्मूर्त प्राकक्षामास्तप सश्रांता बधा कामानुसेव्या। 29। जो वृक्ष दुबले हो गए थे तथा सूख गए थे, उनके शरीर के विभिन्न अंग अपनी जड़ों पांवों से वर्षा का नया जल पाकर लहलहा उठे। इसी तरह तपस्या के कारण जिसका शरीर पतला और दुर्बल हो जाता है, वे पुनः उस तपस्या के माध्यम से प्राप्त भौतिक वस्तुओं का भोग करके स्वस्थ शरीर वाला दिखने लगता है। तात्पर्य: पाद शब्द का अर्थ है पांव तथा या का अर्थ है पीना। वृक्ष पादप कहलाते हैं क्योंकि वे अपनी जड़ों से जल पीते हैं, जो उनके पैरों के तुल्य हैं। वर्षा का नवीन जल पीकर वृंदावन के वृक्षों में नई पत्तियां, कलियां तथा फूल आने लगे और उनमें नवीन वृद्धि होने लगी। इसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति प्राय अपनी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका के राजनैतिक व्यक्ति अपने चुनाव के अभियान के समय देहातों की यात्रा करते समय कठोर तपस्या करते हैं। इसी तरह व्यापारी लोग भी अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए निजी सुख सुविधा को तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे तपस्वी व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करने पर पुनः स्वस्थ तथा संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तरह वृक्ष शुष्क तथा तप्त ग्रीष्म की तपस्या सहन करने के बाद वर्षा का जल उत्सुकता से पीकर बढ़ने लगते हैं। सरहस्व शांतरोधय सुनुयुषुरडापि सारसा गृहेष्व शांतकृतेषु ग्राम्या इव दुराश्या। 22।
वर्षा काल में सरोवरों के तटों के विक्षुब्ध होने पर भी सारस पक्षी तटों पर रहते रहे। जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक उत्पातों के बावजूद घरों पर ही रहते जाते हैं। तात्पर्य: वर्षा ऋतु के दौरान प्राय सरोवरों के किनारों पर कीचड़ फैल जाता है और कभी कभी कांटेदार झाड़ियां, कूड़ा करकट एवं पत्थर एकत्र हो जाते हैं। इन असुविधाओं के बावजूद बतखें तथा सारस पक्षी सरोवर के तटों पर ही मंडराते रहते हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती रहने के बावजूद भौतिकतावादी व्यक्ति अपने सयाने पुत्रों के हाथ में परिवार का भार सौंपने और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होने का नाम तक नहीं लेता। वह ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहलाने वाला मानता है, क्योंकि वे परब्रह्म और उनसे अपने संबंध के विषय में पूरी तरह अनजान रहता है। जलोधेर निर्भिद्यंत सित्वो वर्षतीश्वरे पाषंडिनाम रद्वा देवेंद्रमार्गा कलौ था। तेज जब इंद्र ने अपनी वर्षा छोड़ भेजी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई के बांध उसी तरह टूट गए जिस तरह कलयुग में नास्तिकों के सिद्धांतों से वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट जाती हैं। व्यमुजन वायुभिर्नुन्ना भूते भिषामृता उन्घना यथा शिशो विष्पतय काले काले द्विजेरिता। 24 वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने सारे जीवों के लाभ हेतु अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह विमुक्त किया जिस तरह राजागण अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेशानुसार अपनी प्रजा में दान बांटते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा उछाले गए बादल जल प्रदान करते हैं जिसका स्वागत अमृत के समान होता है। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजा तथा धनी व्यापारी जैसे समृद्ध व्यक्तियों को बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने के लिए दान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ऐसी संपत्ति का वितरण भी अमृत तुल्य होता है। मानव समाज के चातुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पारस्परिक सहयोग से शांतिपूर्वक रहने के लिए हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब उनका मार्गदर्शन ऐसे कुशल वैदिक ब्राह्मण करें जो यज्ञ करते हों और धन का सम्मान वितरण करें। एवं अंतदर्शिष्ठन पकत्व खर्जुर्जम्बुमत गो गोपालयर बहुतोरंतो सबल प्राविशधरी। 25 जब वृंदावन का जंगल पके खजूरों तथा जामुन के फलों से लकर इस प्रकार शोभायमान था तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं तथा ग्वाल बालों से घिरकर एवं श्री बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। धैन्वो मंदगामिनय उधो भारेन भूयसा ययुर्भगवता हुताद्वतां प्रीत्या स्नुतस्तना। 26 गौओं को अपने दूध से भरे थनों के भार के कारण मंद गति से चलना पड़ा, किंतु ज्यों ही भगवान ने उन्हें चुलाया वे तुरंत दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद को टीका है। गौएं नई घास चरकर काफी पुष्ट हो गई थी और उनके थन दूध से भर गए। जब भगवान कृष्ण ने नाम ले लेकर उन्हें पुकारा तो वे स्नेहवश तुरंत उनके पास आ गईं और उनकी इस हर्षावस्था में उनके थनों से दूध बहने लगा। वनौकस प्रमुदिता वन राजीर मधुच्योतय जलगद्धारा गिरेनादा दासन दहशे गुहा। 27 भगवान ने हर्षित वनवासी कन्याओं, मधुर रूपे टपकाते वृक्षों तथा पर्वतीय झरनों को देखा जिनकी प्रतिध्वनि से सूचित हो रहा था कि पास ही गुफाएं हैं। क्वचिद वनस्पतिक गर्भौहडे आंचाभिवर्षति निर्विश्य भगवाजे में कंदमूल फलाशन। 28 जब वर्षा होती तो भगवान कभी किसी गुफा में तो कभी वृक्ष के कोट्टर में घुस जाते जहां वे खेलते तथा कंदमूल और फल खाते। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वर्षा ऋतु में कंदमूल अत्यंत कोमल तथा स्वादिष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण जंगली फलों के साथ साथ उन्हें भी खाया करते थे। कृष्ण तथा उनके बाल मित्र कभी किसी वृक्ष के कोट्टर में या फिर गुफा के भीतर बैठकर वर्षा के रुकने तक प्रतीक्षा करते हुए क्रीड़ाओं का आनंद उठाते थे। दशयोद्मन समानीता शिलाया सलिलांतिके संभोजनी एर्बुभुजे गो 65 भूषणान्वित। 29 भगवान कृष्ण श्री बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर घर से भेजे गए दही भात को भगवान संकर्षण और ग्वाल बालों के साथ खाते जो सदैव उनके साथ ही भोजन किया करते थे। वे पानी के निकट के किसी विशाल शिला पर बैठकर भोजन करते। शालोपरी संविश्य चरवतो मीलिते क्षणान तृप्तान्वशान्वत सत्रांगाशन सोधो भ्रशम्मा। 30 प्रावृत श्रियम चत आवीक्ष्य सर्वकाल सुखाभ्याम भगवान युज्य चक्र आत्मशक्ति बनेताम 31 भगवान कृष्ण ने हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए चरते हुए संतुष्ट साढ़ों, बछड़ों तथा गौओं पर नजर डाली और देखा कि गौएं अपने दूध से भरे भारी थनों के भार से थक गई हैं। इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्रोत वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने उस ऋतु को नमस्कार किया जो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार थी। तात्पर्य: वृंदावन में वर्षा ऋतु का अनुपम सौंदर्य श्री कृष्ण के आनंद विहार में वृद्धि करने के हेतु है।
इसलिए भगवान के प्रेम आलापों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उनकी अंतरंगा शक्ति इस अध्याय में वर्णित सारे प्रबंध करती है। एवं निवसत्तोष्टस्मित्राम केशवयोर्त्रजे शरद संभव विभ्रा स्वच्छाम वृषानीला 32। इस तरह जब भगवान राम तथा भगवान केशव वृंदावन में रह रहे थे तो शरद ऋतु आ गई, जिसमें आकाश बादलों से रहित, जल स्वच्छ तथा वायुमंद हो जाती है। शरदानीर्जोत्पत्त्या निराणी प्रकृति भ्रष्टानामिव चेतांसी पुनर्योग निषेव्या 33। कमल पुष्पों को पुनः उत्पन्न करने वाली शरद ऋतु ने विविध जलाशयों को पूर्ववत स्वच्छ निर्मल बना दिया, जिस तरह की भक्ति योग पत्तित योगियों के मनों को पुनः इस ओर लौटने पर शुद्ध बनाता है। व्योमनो उपभूत शाबल्य अनुभव पड्डूम पामल्लम शरजहारा श्रमेणा कृष्णे भक्त यथा शुभम 34। शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को हटा दिया, पशुओं को भीड़ भाड़ भरी जगहों से निकाल लिया, पृथ्वी के कीचड़ को साफ कर दिया तथा जल के गदलेपन को दूर कर दिया, जिस तरह की भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति चारों आश्रमों के सदस्यों को उनकी अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती है। तात्पर्य: हर व्यक्ति को 4 आश्रमों में से अपने आश्रम के अनुरूप नियत कर्तव्य करने चाहिए। ये आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। ब्रह्मचारी को विद्यार्थी जीवन में अनेक निम्न कार्य करने होते हैं, किंतु ज्यों ज्यों वे कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, उसके गुरुजन उसके आध्यात्मिक पद को मान्यता देते हुए उससे उच्चतर कर्तव्य करने को कहते हैं। गृहस्थ को पत्नी तथा संतान के लिए निरंतर अनगिनत कार्य करते रहने से ऊब जाना पड़ता है, किंतु ज्यों ही वे कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ पड़ता है, उसके भौतिक कार्य घटकर कम से कम होते जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी अनेक कार्य करने होते हैं, जिनके स्थान पर कृष्ण की भावमयी प्रेमा भक्ति की जा सकती है। इसी तरह संन्यास आश्रम में भी अनेक प्राकृतिक कठिनाइयां हैं, जिनमें से प्रमुख है परब्रह्म के निराकार पक्ष का ध्यान करने की प्रवृत्ति। भगवद गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशो उदिक्तरस्तेषाम अव्यक्तासक्तचित्साम, जिनके मन भगवान के अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप में आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यधिक पीड़ाजनक होता है। किंतु ज्यों ही सन्यासी हर नगर तथा हर ग्राम में कृष्ण की महिमा का प्रचार करना शुरू कर देता है, तो उसका जीवन सुंदर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता हुआ आनंदमय बन जाता है। शरद ऋतु में आकाश पूर्ण प्राकृतिक नीला रंग धारण कर लेता है। बादलों का समाप्त हो जाना ब्रह्मचारी जीवन के कष्टप्रद कर्तव्यों के समाप्त होने जैसा है। चूंकि ग्रीष्म के तुरंत बाद वर्षा ऋतु आती है, इसलिए पशु कभी कभी मूसलाधार वर्षा से विचलित होकर पास पहुंच जाते हैं, किंतु शरद ऋतु संकेत देती है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शांतिपूर्वक रहें। यह गृहस्थ द्वारा पारिवारिक कर्तव्यों की उलझन से छूटकर अपने तथा अपने परिवार के असली लक्ष्य आध्यात्मिक उत्तरदायित्व में अधिक समय लगाने के तुल्य है। पृथ्वी से कीचड़ हटने की तुलना वानप्रस्थ जीवन की असुविधाओं के हटाए जाने से की जा सकती है, और जल का स्वच्छ होना मैथुन कामना के बिना कृष्ण महिमा के प्रचार द्वारा संन्यास जीवन के शुद्धिकरण के तुल्य है। सर्वस्व जलदाहित्वा विरेजु शुभ्रवर्चस यथा त्यक्तैषणा शांता मुनियो मुक्त कृल्बिषा 35। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे, जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य: जब बादल जल से पूरित होते हैं तो वे श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं, जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन भीतर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है। किंतु जब बादल अपना जल बरसाकर सफेद पड़ जाते हैं, तब वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापूर्ण लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है, और तब वह अपनी आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। गिर्यो मुमुचु स्तोयक क्वचित न मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृत काले ज्ञानिनो दत्ते नवा 36। इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे, जिस तरह की दिव्य विज्ञान में पटुलोक कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं और कभी कभी नहीं करते। तात्पर्य: इस अध्याय के प्रथम भाग में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है और दूसरे भाग में वर्षा के बाद आने वाली शरद ऋतु का। वर्षा ऋतु में पर्वतों से जल सदैव बहता रहता है, किंतु शरद ऋतु में कभी बहता है और कभी नहीं भी बहता। इसी तरह महान संत उपदेशक कभी तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विस्तार से बतलाते हैं और कभी कभी मौन रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के निकट संपर्क में रहता है, अतः परमात्मा को इच्छानुसार पटु आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति विशेष को देखते हुए परब्रह्म के विषय में बातें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नेवा विद्वान क्षीयमाण जलन गाधा जिलेचरा
यथायुरन वहन क्षयन रामूढ़ कुटुम्बिन। 37। अत्यंत छिछले जल में तैरने वाली मछलियां यह नहीं जान पाईं कि जल घट रहा है, जिस तरह की परिवार के मूर्ख लोग यह नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण होती जा रही है। तात्पर्य: वर्षा ऋतु के बाद जल क्रमश घटता जाता है, किंतु बेखबर मछलियां इसे नहीं समझ पाती, अतः वे झील तथा नदियों के तट पर प्राय भटक जाती हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी बाकी आयु निरंतर घटती जा रही है। इस तरह वे अपनी कृष्ण भक्ति पूरी नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक जाते हैं। गाद्वारिच रास्तापमविंद दर्कजम। यथा दरिद्र है कृपण कुटुंबीय विजितेंद्रिय। 38। जिस प्रकार कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण कष्ट पाता है, उसी तरह छिछले जल में तैरने वाली मछलियों को शरदकालीन सूर्य का ताप सहना पड़ता है। पिछले श्लोक तात्पर्य: पिछले श्लोक के अनुसार यद्यपि बेखबर मछलियों को जल घटने का कोई पता नहीं चल पाता, किंतु यह सोचा जा सकता है कि तब भी ये मछलियां सुखी होंगी, क्योंकि कहावत है अज्ञान वरदान होता है, किंतु अज्ञानी मछलियां भी शरदकालीन सूर्य के ताप से झुलसने लगती हैं। इसी तरह भले ही कोई आसक्त कुटुंबी आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने अज्ञान को वरदान माने अनियंतः इत, किंतु पारिवारिक जीवन की समस्याओं से वे सदैव विचलित होता रहता है और उसकी अनियंत्रित इंद्रियां उसे दरअसल वेदना की स्थिति में डाल देती हैं। शनैः शनैर्जहो पड्ढू स्थलाया मंचर विरुद्ध है। यथा ममता धीरा शरीरादिश्वनात्मसु। 39। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आधुत होते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में आगत आदियु शब्द शरीर के उप उत्पादों यथा संतान, घर तथा संपत्ति का सूचक है। निश्चलाम्बुर्भूतृष्णि समुद्र शरदाग में आत्मयुपरते सम्यडुस्मुन निर्व्युप्रतागम। 40। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए, उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। तात्पर्य: मनुष्य भौतिक उन्नति, योग शक्ति तथा निर्विशेष मोक्ष के हेतु सामान्य वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, किंतु जब मुनि निजी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त होता है तो वे एकमात्र परमेश्वर के दिव्य यश का उच्चारण करता है। केदार्य व्यस्तुपो 5 गृहन कर्षका एक सेतु भी। यथा प्राणय स्त्रवज्जान्वंत निरोधेन योगिन। 41। जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को क्षुब्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उसी तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेंढड़ें उठा दी। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है, शरद में किसान अपने खेतों के भीतर का जल बचाने के लिए मजबूत मेड़े बना देते हैं जिससे खेतों के भीतर का पानी बाहर न जा सके। चूंकि अब नई वर्षा की कोई आशा नहीं रहती, अतः वे खेत में जो भी पानी रहता है उसे बचाना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में वास्तव में बढ़ा चढ़ा होता है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति को रक्षा करता है। यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति हेतु करें। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद को दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहती। शरद काशुजान स्तपान भूतानामुडुपो 5 हरात देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदोत्र जोषिताम। 42। शरदकालीन चंद्रमा ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सभी जीवों को छुटकारा दिला दिया। जिस प्रकार की मनुष्य का ज्ञान उसे अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा दिला देता है, और जिस तरह भगवान मुकुंद वृंदावन की स्त्रियों को उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा दिला देते हैं। खमशोभत निर्मेघान शरद विमलतारकम सत्वयुक्त यथाचित शब्दार्थ दर्शनम। 43। बादलों से रहित तथा साफ दिखते तारों से भरा हुआ शरदकालीन आकाश उसी तरह चमकने लगा जिस प्रकार वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले की आध्यात्मिक चेतना करती है। तात्पर्य: स्वच्छ तथा तारों से पूरे शरदकालीन आकाश की उपमा भक्त के शुद्ध हृदय से भी दी जा सकती है। आध्यात्मिक प्रकृति सदैव तेजोमय, स्वच्छ तथा आनंदमय होती है और वैकुंठ कहलाने वाली यह आध्यात्मिक प्रकृति तुरंत ही आत्मा की सारी इच्छाओं को तुष्ट कर देती है। कृष्ण भावनामृत का यही रहस्य है। अखंड मंडलो व्योम नीराराजोडुगणय शशि यथा यद्युक्ति कृष्णो वृष्णि चक्रावृतो भुवि। 44।
पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरकर आकाश में उसी तरह चमकने लगा जिस तरह यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण समस्त वृष्णियों से घिरकर पृथ्वी पर सुशोभित हो उठे। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वृंदावन में सदैव पूर्ण चंद्रमा उदित रहता है और यह पूर्ण चंद्रमा परब्रह्म श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति के तुल्य है। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर प्रकट थे तो वे वृष्णिवंश के प्रमुख सदस्यों यथा ननंद, उपनंद, वसुदेव तथा अक्रूर से घिरे हुए होते थे। आशिष्य समशीतोष्ण प्रसून मारुतम जन अस्तपम जहुर गोपियों न कृष्ण हत चेतस। 45 गोपियों के हृदय कृष्ण द्वारा हर लिए गए थे, अतः उनके अतिरिक्त सारे लोग पुष्पों से लदे वन से आने वाली वायु का आलिंगन करके अपने अपने कष्ट भूल गए। यह वायु न तो गर्म थी न सर्द। गावो मृगा खगानारे पुष्पिण्य शरदाभवन अन्वीयमाना स्ववृष फलरी शक्रियाय। 46 शरद ऋतु के प्रभाव से सारी गौवें, मृगियां, स्त्रियां तथा चिड़ियां ऋतुमती होगी और मैथुन सुख की खोज में उनके अपने अपने जोड़े उनका पीछा करने लगे। जिस प्रकार भगवान की सेवा में किए गए कार्य स्वतः सभी प्रकार के लाभप्रद फल देते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है। शरद ऋतु के आगमन पर सारी गौवें, मृगियां, चिड़ियां तथा सभी स्त्रियां गर्मिणी हो जाती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सामान्यतः सबके पति कामेच्छा के वशीभूत हो जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे कि भगवान की कृपा से अध्यात्मवादियों को जीवन लक्ष्य का वर प्रदान किया जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशायत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अतीव उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति करे, यम नियमों का पालन करे, अपने को भौतिक कलमश से दूर रखे और भक्तों की संगति करे। इन नियमों का पालन करने पर उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य धैर्यपूर्वक भक्ति के यम नियमों का पालन करता है वह कालक्रम में फल पाता है, जिस तरह पत्नियां गर्भ धारण करके वांछित फल प्राप्त करती हैं। उदयरेशन वारिजान सूर्योत्थाने को मुदीना राज्ञा तू निर्भयालों का यथादस्यून्विनानूप। 47 है राजा परीक्षित, जब शरदकालीन सूर्य उदित हुआ तो रात में फूलने वाली कुमुदिनी के अतिरिक्त सारे कमल के फूल प्रसन्नता पूर्वक खिल गए। जिस तरह की सशक्त शासक की उपस्थिति में चोरों के अतिरिक्त सारे लोग निर्भय रहते हैं। पुरग्रामेश्वाग्रयणैरिंद्रियाश महोत्सव है बभू पकक वश्याद्य कलाभ्यानित्रा हरे। 48 सभी नगरों तथा ग्रामों में लोगों ने नई फसल के नवान का स्वागत और आस्वादन करने के लिए वैदिक अग्नि यज्ञ करके तथा स्थानीय प्रथाएं परंपरा का अनुसरण करते हुए अन्य ऐसे ही समारोहों सहित बड़े बड़े उत्सव मनाए। इस तरह नवाजन से समृद्धमान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण विशेषतया सुंदर दिखने वाली पृथ्वी भगवान के अंश रूप में सुशोभित हो उठी। तात्पर्य: अग्रहण शब्द विशेष प्रामाणिक वैदिक यज्ञ का द्योतक है और इंद्रिय शब्द लोकोत्सवों का सूचक है जिनके सांसारिक देह होते हैं। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से पूर्ण हो जाते हैं। उस समय लोग फसल को देखकर प्रमुदित हो जाते हैं और अनेक उत्सव मनाते हैं, यथा नवाजन जिसमें भगवान को नए अन्न की भेंट दी जाती है। नवाजन सर्वप्रथम विभिन्न मंदिरों के अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सभी लोगों को बुलाकर इन नवाजनों से बनाई गई खीर खिलाई जाती है। और भी पूजा की विधियां और धार्मिक उत्सव हैं, विशेषतया बंगाल में जहां सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। वणिड मुनि नृपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वर्षरुदा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। 49 व्यापारी, मुनिजन, राजा तथा ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो वर्षा के कारण जहां तहां अटके पड़े थे अब बाहर जाने और अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे। जिस तरह इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति उपयुक्त समय आने पर भौतिक शरीर त्याग कर अपने अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है। वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत शोभामी थी। व्यापारी, राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि इच्छित फल प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी तरह अध्यात्मवादियों ने भी इस देहरूपी बंधन से मुक्त हो जाने पर अभीष्ट प्राप्त किया। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर सकता, अतः उसे वांछित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। न ही राजन्य वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके जनता से कर वसूल कर सकता है। यहाँ तक कि साधुगण भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान के प्रचार हेतु यात्रा करनी होती है, वर्षा ऋतु के कारण रुके रहते हैं। किंतु शरद ऋतु में ये सभी अपने अपने आवास छोड़ देते हैं। अध्यात्मवादी चाहे वह ज्ञानी हो या योगी अथवा भक्त, भौतिक शरीर होने से आध्यात्मिक लाभ का वास्तव में भोग नहीं कर पाता।
किंतु ज्यों ही वह शरीर त्याग देता है अर्थात मरणोपरांत ज्ञानी ब्रह्मतेज में लीन हो जाता है, योगी उच्च लोकों में चला जाता है और भक्त भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ चला जाता है और इस तरह नित्य आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृंदावन में वर्षा तथा शरद ऋतुएं नायक 20वें अध्याय के श्री श्रीपद एसी भट्ट वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रनित तात्पर्य पूर्ण हुए।